20 जुलाई को भारत, बल्गेरिया, जर्मनी, पेरू और कोलंबिया के सोलर ग्रुप के कर्मचारियों और सहभागियों ने आलाबुशावा में निर्माण स्थल का दौरा किया, जहां सोवलमाश डिजाइन और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी विभाग के निर्माण का काम चल रहा है। अतिथियों ने प्रत्यक्ष रूप से निर्माण स्थल को देखा, नियोजित गतिविधियों और प्रोजेक्ट के संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और व्यक्तिगत रूप से दिमित्री दुयूनोव से प्रश्न किए। समय पर निवेश करने से 300 मिलियन से अधिक रूबल की बचत करना संभव हुआ। यदि हमने ऐसा नहीं किया होता, यदि हमने विनिर्माण उपकरण में निवेश करने और नौकरियां उत्पन्न करने का जोखिम नहीं उठाया होता, तो निर्माण अभी तक बंद हो जाता। इसीलिए प्रोजेक्ट में सहभागियों की भूमिका अनमोल है। हम ये भी कह सकते हैं कि आज क्राउड फंडिंग प्रोजेक्टों को रहने और विकसित होने का अधिकार है, लेकिन अभी हम आराम नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेम सबसे महंगी चीज नहीं है और हमारे पास भवन को क्रियाशील बनाने की सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपकरण और भवन की स्टफिंग है। इसमें बिजली की आपूर्ति, ऊष्मा की आपूर्ति, वेंटिलेशन, पानी की आपूर्ति, गैस उत्पादन और भी बहुत कुछ, लगभग सब कुछ होगा। साथ ही ये समझना चाहिए कि कुछ उपकरण पहले से ही ऑर्डर किए जा चुके हैं, ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं, हीटिंग उपकरण अभी बनाए जा रहे हैं और इसके ऑर्डर के लिए भुगतान भी कर दिया गया है। अब समय आ गया है कि पहले से किए गए अग्रिम भुगतानों की अंतिम गणना और निर्माण स्थल पर मौजूदा समय में किए जा रहे कार्यों के लिए भुगतान करना आवश्यक है। लेकिन इसके बावजूद आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि निर्मित प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। क्या प्रोजेक्ट का कोई रोड मैप है, जहां आप देख सकते हैं कि प्रत्येक चरण का क्या मतलब है, प्रत्येक चरण में क्या किया जाना चाहिए एवं इस चरण पर और प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी 2017 के बाद से कौन से धन का निवेश किया गया है? सोवलमाश रेवेन्यू पर निर्भर करता है, इसीलिए रोड मैप एक समान रूप से स्टेप बाय स्टेप विभाजित है। ऐसी कई अवधियां होती हैं जिन्हें हम एक समान वर्गों में विभाजित करते हैं और कुछ शुरू करने के लिए कुछ राशि निर्धारित करना आवश्यक है। हम गणना करते हैं कि आज स्थिति में इतनी आवश्यकता है और उसी से शुरुआत करते हैं और हम चरणों को या तो धन प्राप्त करने या तो कुछ संकेतकों की उपलब्धि के अनुसार समायोजित करते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ आप एक निश्चित संकेतक पर पहुंच गए हैं। प्री प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ, चरण पूर्ण हुआ, प्रोजेक्ट पूर्ण हुआ, चरण पूर्ण हुआ, राज्य परीक्षा पास की, चरण पूर्ण हुआ, निर्माण परमिट प्राप्त हुआ, यह एक चरण है। इंस्टॉलेशन शुरू हुआ, एक और चरण, इंस्टॉलेशन समाप्त हुआ, कास्टिंग और इसी तरह से ये सभी चरण हैं। इसके अलावा वित्तीय परिणामों को विनिमय दर और काम की लागत में बदलाव के अनुसार समायोजित किया जाता है। इसलिए प्रारंभिक एक समान ब्रेकडाउन को फिर से दिखाना आवश्यक है। इनोवेशन के जरिए हम मौजूद समय में अधिकतम लाभप्रदता सुनिश्चित कर सकते हैं। इनोवेशन का मतलब है हमेशा सबसे ज्यादा मुनाफा होना। वे लोग जो इस बाजार में अब प्रवेश करते हैं, उन्हें हमसे बेहतर प्रदर्शन करना बहुत मुश्किल लगता है। निर्माण पूरा होने के बाद हर महीने लगभग कितने संख्या में मोटरों का उत्पादन होगा? उत्पादन के लिए 17,500 से लेकर 87,000 तक उत्पादन संभव है। हमारा काम मोटर को डिजाइन करना है, उपकरण को उत्पादन में लगाना, इसे शुरू करना, विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना और फिर इसे उपकरण के साथ बेचना है। यही चक्र का अंत है। एक व्यक्ति पैसा देता है और एक प्लांट प्राप्त करता है। मूल रूप से वे विशेषज्ञ जो मौजूदा समय में निर्माण में लगे हुए हैं, यदि चाहे तो भारत, जर्मनी कहीं भी प्लांट बना सकते हैं और स्थानांतरित कर सकते हैं। आप किसी भी देश में प्लांट बना सकते हैं और उत्पादन तकनीक को समायोजित कर सकते हैं। तो 2024-25 तक
क्या हम पहले से ही अन्य देशों में प्लांट के निर्माण के बारे में सोच सकते हैं? हम अभी भी इस बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि यदि आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आप किस प्रकार के मोटरों का उत्पादन करना चाहते हैं, तो हम उन्हें अभी से डिजाइन करना शुरू कर देंगे और 2022 में डीएनई पूरे हो जाने तक हम यहाँ लाइन उपकरण इंस्टॉल करके विशेषज्ञों को परीक्षण देना शुरू कर चुके होंगे। इसके अलावा हम एक मोटर प्रोटोटाइप बनाएंगे, प्रयोगशाला में इसका परीक्षण करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि यह आवश्यकताओं को पूरा करेगा और फिर एक प्लांट का निर्माण करेंगे। उत्पादन जितना संभव होगा उतना रोबोटिक होगा। इस लाइन पर अब हम पहले वो मोटरें बनाएंगे जो हमने पहले से ही विकसित कर ली है और ये पहला बैच हमारे लाइसेंस धारियों के पास, लाइसेंस प्राप्त वाइंडरों के पास भेजा जाएगा, क्योंकि उनके उपभोक्ताओं के साथ संबंध है। डिलीवरी के बाद हम ऑपरेशन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ेंगे। वाइंडर रखरखाव, गारंटी और इसी तरह की सेवाओं के लिए दायित्वों को ग्रहण करेंगे, न कि बिचौलियों की तरह भागेंगे। कंपनी ने ये बताया था कि अन्य देशों के उपभोक्ताओं से भी ऑर्डर हैं। क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? मान लीजिए कि मोटरों के उत्पादन के लिए संभावित ग्राहक दो अलग-अलग चीज है, क्योंकि हम दोनों कर सकते हैं और यही हमें लचीला बनाता है। कुछ भी हो, हम अन्य उत्पादों पर स्विच कर सकते हैं। जब तक विकास जारी रहेगा, हम मोटरों के उत्पादन कर सकते हैं। इसमें कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि हमें लाभ कमाने की जरूरत है। हम लाइन सेट करेंगे, मोटरों का उत्पादन करेंगे और इससे धन प्राप्त करेंगे। हम विकास में लगे हुए हैं। 54 मोटर्स अभी विकास में हैं और उनमें से 1/3 पहले से ही तैयार है। इन सामान्य तौर पर काम आने वाली औद्योगिक मोटरों के लिए उपकरणों का ऑर्डर पहले से ही दिया जा चुका है और जैसे ही उपकरण उपलब्ध होगा, हम उत्पादन शुरू कर देंगे। विभिन्न देशों के सहभागियों के लिए दिमित्री अलेक्सांद्रोविच के साथ की यह मीटिंग एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। हर किसी को मूल्यवान संचार अनुभव और अपने सवालों के जवाब प्राप्त हुए। आगे आने वाले वीडियो में सहभागी व्यक्तिगत रूप से अपने विचार बताएंगे। हमारे समाचारों को फॉलो कीजिए।